रणभूमि में युद्ध किए जाने से पहले मनोभूमि में युद्ध किया जाता है और ये बात सचिन पायलट ने साबित की है बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गहलोत ने सचिन पायलट को क्या कुछ नहीं कहा, नकारा, गद्दार, कोरोना और न जाने कैसे कैसे शब्दों का सचिन पायलट के लिए प्रयोग किया गया और सचिन पायलट गहलोत जी कहते हुए इस तरह से भ्रष्टाचार की बंदूक उन्होंने वसुंधरा के कंधे में रखी कि सीधा निशाना गहलोत को लगे। अब ये निशाना गहलोत को लगेगा या नहीं ये तो पता चलेगा 11 तारीख को। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन ने कहा कि 11 तारीख को शहीद स्मारक पर ज्योतिबा फुले की जयंती के दिन वो एक अनशन करेंगे, उस अनशन को लेकर किस तरह से उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर लोगों की आ रही है सचिन पायलट के लिए, आज वो मैं आपको दिखाने जाऊंगा। तो यहां पर जैसा कि लिखा गया है, सचिन के एक्शन पर क्या है रिएक्शन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर एक बच्ची को देखिए, इसके बोर्ड पर लिखा है भालू बच्चा, जिसकी उम्र महज 3 साल के आसपास लग रही है। और उसके आगे अगर आप एक माता जी को देखेंगे जिनकी उम्र करीबन 60 से 70 साल के पास लग रही है। तो देखिए बच्चे बूढ़े सभी सचिन पायलट के यहां पर समर्थन में उतरे हैं, उनके अनशन के समर्थन में उतरे हैं और भ्रष्टाचार के समर्थन में उतरे हैं। और क्या कुछ लिख रहे हैं, लिखते हैं कि प्रदेश की जनता सचिन पायलट साहब के साथ है, जनता की भारी भीड़ होगी जयपुर में 11 अप्रैल को। बेशक सचिन पायलट ने कहा हो कि वो अकेले बैठेंगे अनशन पर, लेकिन जनता उनके साथ जरूर आएगी उनका साथ देने के लिए। यहां पर बच्ची के बोर्ड में लिखा गया है कि 11 अप्रैल को होने वाले पायलट साहब के अनशन में अधिक से अधिक संख्या में पधारे। तो छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से अपील कर रहे हैं। यहां पर एक माता जी की वीडियो काफी वायरल हो रही है ट्विटर पर, जिसके ऊपर लिखा है यहां पर दीपक बी मेवारा ने, पायलट साहब की कट्टर समर्थक नैना देवी मीणा जी 11 अप्रैल 2023 प्रातः 10 बजे शहीद स्मारक जयपुर भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री सचिन पायलट जी द्वारा आयोजित एक दिवसीय अनशन में ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचकर धरने को सफल बनाने की अपील करती हुई। इसके बाद युवा किस तरह तंज कस रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले पर, वो जरा आप देखिए कि विजय मीना लिखते हैं, ताजुब की बात है कि जब राहुल गांधी जी अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो मिर्ची भाजपा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को लगती है, लेकिन जब सचिन पायलट जी ने वसुंधरा के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया तो मिर्ची किसको लग रही है, सब दिख रहा है, तीर निशाने पर लगा है। तो यहां पर किस तरीके से गहलोत पर तंज कसा जा रहा है ट्विटर में, तो यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से युवाओं का समर्थन सचिन पायलट के इस अनशन को, इस मुहिम को मिल रहा है। यहां पर संजय कुमार गुज्जर लिखते हैं, महान राजस्थान को राजा सचिन पायलट चाहे छे। राजवीर गुज्जर बस्सी लिखते हैं, कल मैं तो जाऊंगा सचिन पायलट के साथ धरने पर, जनता की आवाज, ईमानदार नेता सचिन पायलट। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो खैर सिंह गुज्जर लिखते हैं कि मित्रों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री सचिन पायलट के संघर्ष में जुड़ने के लिए अधिक से अधिक साथियों के साथ आइए। 11 अप्रैल मंगलवार 10 बजे शहीद स्मारक MI रोड जयपुर। तो सचिन पायलट को जरूरत ही नहीं पड़ रही है लोगों को बुलाने की, लोगों को साथ इकट्ठा करने की, उनके समर्थक खुद ही काफी है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। इसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए सरपंच लक्ष्मण सिंह गुज्जर लिखते हैं, 11 अप्रैल मंगलवार शहीद स्मारक MI रोड जयपुर श्री सचिन पायलट का एक दिन का अनशन क्यों? वसुंधरा राजे के उन भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच हो जिनके आरोप गहलोत जी पायलट जी ने विपक्ष में रहते लगाए। मुद्दा सही है, हम आएंगे और आप। तो यहां पर सरपंच भी सचिन पायलट के समर्थन में उतरे हैं। श्रीपाल शक्तावट लिखते हैं कि शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे एसेट्स गवा देने के बावजूद कांग्रेस सबक नहीं ले पाई तो पार्टी का भविष्य खतरे में ही होगा। सचिन पायलट का प्रभाव अकेले राजस्थान में नहीं, देश के कई राज्यों में है। तो कहीं ना कहीं श्रीपाल बता रहे हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट एक कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, वो खुद
अब कांग्रेस के जिस तरीके से कार्यकाल रहा है उस पर खुद ही सवाल उठा रहे हैं अपने अनशन के माध्यम से। नीचे यहां पर देखेंगे तो सुशील असोपा लिखते हैं, साफ दिख रहा है कि सचिन पायलट जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए कुछ नहीं कहा है। गहलोत जी से भी क्या कहा है, जांच करो। 45,000 करोड़ के खान घोटाले की जांच तो सरकार में आते ही सीबीआई को देनी थी ना। 22,000 करोड़ के घोटाले के लिए नया आयोग गठित करना था। तो वो बता रहे हैं कि क्या कुछ गहलोत ने कहा था कि अगर वो सरकार पर आएंगे तो 45,000 करोड़ के खान घोटाले की जांच होगी, 22,000 करोड़ के घोटाले की जांच होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आरोप लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे और गहलोत की आपस की मिलीभगत है। और यहां पर आप देखेंगे तो ज्योति सिंह लिखती है कि सचिन पायलट के बयान पर बोले सीएम भूपेश बाघेल, हर मामले में अशोक गहलोत सुलझे हुए नेता है, ऐसी बहुत सारी अड़चनें आई हैं वो सुलझा लेंगे। तो यहां पर यह भी कयास लगाया जा रहा है कि संसद से ज्यादा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। गहलोत जो है इस समस्या को भी सुलझा लेंगे, जैसे उन्होंने मानेसर कांड को कहीं ना कहीं सुलझा लिया था और अपनी सत्ता बचा ली थी। इसके आगे लक्ष्मीकांत भारद्वाज लिखते हैं, ले लो प्रसाद सचिन पायलट जी, गहलोत जी ने तो लिखवा दी आलाकमान से चिट्ठी, अब क्या करोगे। ये चिट्ठी पिछले काफी समय से ट्विटर पर वायरल हो रही है, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश द्वारा एक लेटर यहां पर प्रस्तावित किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जिसके मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत है, ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया है और कई ऐसी पहले की है जिन्होंने लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। इसने राज्य को हमारे देश में शासन में नेतृत्व की स्थिति प्रदान की है। राजस्थान में पार्टी संगठन के समर्पण और दृढ़ संकल्प से ही राज्य में भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त रूप से सफल हुई थी। इस वर्ष के अंत में कांग्रेस इन ऐतिहासिक उपलब्धियों और हमारे संगठन के सामूहिक प्रयासों के दम पर लोगों के बीच जाकर फिर से सेवा करने के लिए जनादेश मांगेगी। तो कहीं ना कहीं ये चिट्ठी ये कह रही है कि जो 2023 के चुनाव होंगे उसमें जो कुछ गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है उसके दम पर हम चुनाव में लोगों से वोट की मांग करेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस चिट्ठी पर सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी जो जयराम जी है उनके सिग्नेचर नहीं है, तो कहीं ये सच है झूठ है, इस पर भी बहुत सवाल उठे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो अश्विनी सोनी ये लिखते हैं कि सचिन पायलट जुनैद और नासिर की हत्या के बाद ना उनके घर गया और ना पूजा भील की हत्या के बाद ट्वीट किया, ना उसके घर गया, पर इसके पास सुधीर चौधरी और अमीश देवगन के साथ लंच पर जाने के लिए टाइम है और इस आदमी में इतना लालच भरा है कि इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। तो यहाँ पर सचिन पायलट के विपक्ष में भी आपको ट्वीट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सचिन पायलट के अनशन को देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद मनोज पांडे के साथ। एक प्रोफेशनल YouTube चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए नहीं मिल रहे प्रोफेशनल एंकर्स। YouTube चैनल को बनाना तो चाहते हैं वर्ल्ड क्लास, लेकिन एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर्स ढूंढने से भी नहीं मिल पाते। और इसके अलावा SEO करने के लिए एक्सपर्ट्स, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन, सोशल मीडिया पर शेयरिंग करने के लिए डिजिटल एक्सपर्ट्स, इतने सारे लोगों के बारे में सोचने से ही सरदर्द होने लगता है। तो टेंशन मत लीजिए, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के पास है आपका YouTube चैनल हैंडल करने के लिए पूरी टीम। सारे काम की जरूरत हो या केवल कोई एक काम करवाना हो, हमारी टीम आपको करेगी पूरा सपोर्ट। आज ही कॉन्टैक्ट करें।